9 जुलाई को शेयर बाजार में रिकवरी देखने को मिली, लेकिन इस रिकवरी के बीच आईटी सेक्टर में मुनाफा वसूली जरूर देखने को मिली। इसकी बड़ी वजह टीसीएस के नतीजे रहे, लेकिन आईटी सेक्टर के नतीजों से पहले ही ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने रिजल्ट्स को लेकर अपना अनुमान पेश कर दिया है। मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि लार्ज कैप कंपनियां सालाना आधार पर 17% तक का रेवेन्यू ग्रोथ दर्ज कर सकती हैं। वहीं मिड कैप कंपनियां 15% और स्मॉल कैप कंपनियां करीब 16% तक की रेवेन्यू ग्रोथ दर्ज करेंगी। और इस पॉजिटिव नजरिए के बेसिस पर ही ब्रोकरेज फर्म ने अपने मॉडर्न पोर्टफोलियो में बीएसई और हिंडाल्को समेत 5 स्टॉक्स को शामिल किया है। तो चलिए जानते हैं ब्रोकरेज की राय। सबसे पहले बात अरविंद फैशंस की करते हैं। मोतीलाल ओसवाल ने अरविंद फैशंस के लिए 620 रुपीज का टारगेट प्राइस तय किया है, जो कि 33% की तेजी को दिखाता है। ब्रोकरेज फर्म को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ की दर में सालाना आधार पर 14% की बढ़ोतरी होगी, जिसका मुख्य कारण मौजूदा स्टोरों की बिक्री में मीडियम से हाई सिंगल डिजिट की बढ़ोतरी है। ब्रोकरेज फर्म को ये उम्मीद है कि कंपनी का ग्रॉस मार्जिन सालाना आधार पर करीब 50 बेसिस पॉइंट्स तक बढ़ेगा, जबकि ऑपरेटिंग मार्जिन में तिमाही के दौरान करीब 35 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी होने की उम्मीद जताई है। अगला शेयर है एचडीएफसी एएमसी का। इस पर ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने 3,250 रुपए का टारगेट प्राइस तय किया है और अगर अपसाइड की बात करें तो उसमें 17% की ग्रोथ ब्रोकरेज फर्म को नजर आती है। ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में कंपनी की एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट और यील्ड में कोई खास बदलाव नहीं आएगा। इसी कारण रेवेन्यू ग्रोथ भी सीमित रहने की संभावना है, क्योंकि कंपनी द्वारा मैनेज किए जाने वाले फंड में इस तिमाही के दौरान बहुत ज्यादा ग्रोथ होने की उम्मीद नहीं है। हालांकि ब्रोकरेज फर्म का अनुमान है कि एबिटा मार्जिन करीब 80% के आसपास रहेगा। अब देखें अगर अगले शेयर को, तो वो है बीएसई का शेयर। इस पर मोतीलाल ओसवाल ने 4,350 रुपए का टारगेट प्राइस तय किया है, जो कि करंट प्राइस से करीबन 18% की बढ़ोतरी को दिखाता है। ब्रोकरेज फर्म का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में कंपनी को ज्यादा ट्रांजैक्शन रेवेन्यू मिलेगा, क्योंकि कैश और डेरिवेटिव मार्केट में ज्यादा लोगों के कारोबार करने की उम्मीद है। फर्म का ये मानना है कि बीएसई का एबिटा मार्जिन पिछली तिमाही की तुलना में बेहतर होगा, क्योंकि कंपनी अपने कारोबार को ज्यादा बेहतर तरीके से ऑपरेट करेगी और ऑपरेशन कॉस्ट को कंट्रोल में रखेगी। अगला शेयर जिस पर ब्रोकरेज फर्म ने दाव लगाया है वो है किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स का। मोतीलाल ओसवाल ने किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स के लिए 2,750 रुपए का टारगेट प्राइस तय कर दिया है, और जिसका मतलब ये है कि ये करीबन 17% की ग्रोथ दर्ज कर सकता है। ब्रोकरेज फर्म को ये उम्मीद है कि कारोबारी साल 2027 के Q1 में कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ रेट पिछले साल की तुलना में 19% रहेगी। एक्सपोर्ट को छोड़कर बाकी सभी बिजनेस सेक्टर में कंपनी का प्रदर्शन मजबूत रहेगा। फर्म का ये भी मानना है कि अगली कुछ तिमाहियों में एक्सपोर्ट की मांग में सुधार शुरू हो जाएगा। नतीजों की घोषणा के दौरान निवेशक जनरेटर सेट की मांग, प्राइसिंग के रुझान, हाई हॉर्स पावर और बिजनेस में ग्रोथ और कंपनी के एक्सपेंशन प्लान की प्रगति पर बारीकी से नजर रखेंगे। अब आते हैं आखिरी और 5वें शेयर की तरफ, और वो है हिंडाल्को का शेयर। मोतीलाल ओसवाल ने हिंडाल्को के लिए 1,170 रुपए का टारगेट प्राइस तय किया है, जो कि करीबन 19% की अपसाइड को दिखाता है। ब्रोकरेज फर्म को उम्मीद है कि कंपनी वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में मजबूत प्रदर्शन करेगी। मुख्य रूप से लंदन मेटल एक्सचेंज पर एल्यूमिनियम की कीमतों में मजबूती और भारत में इसके कारोबार के स्थिर बिक्री लेवल और अनुकूल एल्यूमिनियम कीमतों के साथ अच्छा प्रदर्शन करने के कारण ऐसी उम्मीद जताई गई है। हालांकि फर्म को उम्मीद है कि हिंडाल्को की विदेशी सहायक कंपनी नोवेलिस कमजोर प्रदर्शन करेगी, क्योंकि ऑसवेगा प्लांट में आग लगने की घटना के बाद प्रोडक्शन प्रभावित हुआ था और प्लांट बंद कर दिया गया था। तो ये थे वो 5 शेयर जिन पर मोतीलाल ओसवाल ने दाव लगाया है। लेकिन आप इनमें से किस पर दाव लगा रहे हैं, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं।